हेलो स्टूडेंट्स, डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। ऑप्शन नंबर 1 है यूनिक्यू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ओनली टू सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। किसका? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, या दो सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब x और y क्या एक केवल वन आएगा, वन यूनिक्यू, या टू टाइम्स आएगा, ये दो वैल्यूज आएंगी, या इनफाइनाइट तक आएंगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो इसको चेक करना है कि ये कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में आप x की वैल्यू 0 रखिए, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 5 मिलेगी। कैसे? y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 मिल रही है। तो पहला ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है? 0 कामा 5। फिर हम x की वैल्यू 0 की जगह जो है 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 यहाँ रखेंगे तो 3 एंड प्लस 5 टोटल हो जाएगा 8। तो ये x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो ये ऑर्डर पेयर में हमने शो कर दिया। तीसरा ऑप्शन हम ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है? तो 2 3 जा 6 एंड 5 11। तो 2 पे हमें 11 फाइंड हो रहा है, ठीक है। आप माइनस में भी वैल्यू ले लें तो x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट तक हमें मिलेगी। मतलब कि ये इनफाइनाइट तक इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, मतलब x1 y1, ठीक है, एंड x2 y2 एंड x3 y3 एंड x4 y4। ये आपको चार कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब चार पेयर्स आपको बताने हैं x और y की वैल्यू के, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का। चलिए फाइंड करते हैं। हर प्रश्न में आपको चार कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब x की वैल्यू आप रखिए 0, y की वैल्यू मिलेगी आपको 7, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 कामा 7, ठीक है। आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 7 ही y की वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम रख रहे हैं कि अगर x की जगह हम 1 रख दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1, और 7 में से -2 जाएगा तो आपको y की वैल्यू 5 मिलेगी। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला? 1 पे 5 मिली। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 कामा 3, ठीक है। ये y की वैल्यू आ रही है, ठीक। नेक्स्ट में अगर हम 3 रख दें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। तो हमारा चौथा कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 3 कामा 1, ठीक है। ये आपके पास चार आंसर मिल गए, ठीक है। 4 सॉल्यूशंस आपको फाइंड हो गए। सेम ऐसे ही यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स लिख देंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए x की वैल्यू आप 0 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 9 आएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पाई, यहाँ x की वैल्यू 1 रखने पे 9 माइनस पाई, कामा लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद 2 रखने पे,
ठीक है। यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई, y की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू 2 रखा गया था। 3 रखने पे 9 माइनस 3 पाई, कॉमा लगाते जाइए, और यहाँ 4 रखने पे 9 माइनस 4 पाई। समझ में आ रही बात? तो ये आपके जो है कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमने कुछ ज़्यादा ही निकाल दिया। अब आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक्स वाई की वैल्यू आप 0 रखिए तो एक्स की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। वाई की वैल्यू आप 1 रखिए तो एक्स की वैल्यू 4 मिल जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू जो है 2 रखिए तो ये 8 मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। और फिर y की वैल्यू 3 रखिए तो x की वैल्यू जो है 12 आ जाएगी। ये 4 ऑप्शंस आ गए ना, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए, 4 सॉल्यूशंस इसके हो गए पेयर्स। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन का कौन सा इसमें सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो जो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे x और y की वैल्यू दी गई है, आपको इस लीनियर इक्वेशन में पुट करना है। तो आप पुट करिए। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 रखा। y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया। और क्या ये इक्वल है 4 के? नहीं, नॉट इक्वल है, क्योंकि -4 है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 0 रखने पे यहाँ पे आपने क्या किया? 2 रखा, y की वैल्यू आपने 0 रखी, तो इसका क्या आया? 2 माइनस 0 नॉट इक्वल टू 4। ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो दो आपके ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक है। तीसरा आप चेक करिए, x की वैल्यू 4 रखिए और 2 इंटू वाई 2 इंटू 0 रखिए, और क्या ये इक्वल हो रहा है? यस, ये इक्वल हो रहा है, क्योंकि 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। इसको रखने पे √2 और यहाँ पे 4√2 रखने पे यहाँ पे 8√2 हो जाएगा, और √2 में से 8√2 जाएगा तो 7√2 होगा, तो ये भी नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। 1 1 रखने पे यहाँ पे आप 1 रखिए, ठीक है, और -2 इंटू 1 रखेंगे, 4 के इक्वल आएगा, नॉट। ये भी क्या है? ऑप्शन गलत है, ठीक है। केवल आपका ऑप्शन 3 जो है सत्य है, ट्रू है, ठीक है, और इसका जो है सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इसका सॉल्यूशन कौन मिल रहा है? आपका 4, 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और x की वैल्यू 2 दी है और y की वैल्यू 1 दी है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दीजिए, y की वैल्यू 1 रख दीजिए। ये 2 एंड प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, के की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में और नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द अदर चैप्टर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर watching deep mathematics classes.